अगर पुलिस स्टेशन वाले, पुलिस स्टेशन ऑफिसर आपको लगता है कि भाई आपकी तकरार पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या आपकी तकरार की दखल नहीं ले रहे हैं, तो आपके पास उसका भी रेमेडी है। आप 154 सब क्लॉज 3 CRPC के अंतर्गत उसकी सेकंड कॉपी आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर आप कॉर्पोरेशन एरिया में तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप दे सकते हैं, उनका उसकी ले सकते हैं। अगर पुलिस महकमा इसके बावजूद भी दखल पात्र गुनाह होते हुए भी कार्रवाई नहीं करता है, तो आपके रास्ते बंद नहीं हुए। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल कीजिए और आप बाकायदा उसमें लिखिए हलफनामे पर कि भाई इस तरह का मामला हुआ है और ये सीरियस ऑफेंस होने के बाद इसकी तकरार पुलिस स्टेशन में देने के बाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देने के बावजूद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर वो सेटिस्फेक्शन कोर्ट का होता तो कोर्ट फौरन FIR करने का आदेश दे सकता। सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। उस मैसेज को इतना वायरल किया जाता है कि वो एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर तक पहुंच जाता है। उसके बाद में कुछ लोग जोश में आके होश खो देते हैं, पुलिस स्टेशन के सामने जाके मजमा जमाते हैं, नारेबाजी करते हैं और उसके बाद में FIR तो होती है, लेकिन आकोला का जो मामला है 13 मई को जो दंगा भड़का, उस मामले में हम देखें तो काफ़ी नौजवानों ने अपना जोश में आके होश खोया। उसके बाद में पुलिस की हम ज़्यादती कहे कि जो लोग FIR करने गए, जो CCTV में लोग दिखाई दे रहे हैं, आज उन्हीं पे FIR होना शुरू हो गई है। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वाकई नारेबाजी की, पत्थरबाजी की, तो ऐसों पे तो बेशक कार्रवाई होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट M बदर साहब। तो M बदर साहब, हम जानना चाहेंगे, क्या एक मजमा लेके जाकर पुलिस स्टेशन के सामने नारेबाजी करना, जोश में आ जाना, क्या ये सही है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपन कानून का सहारा लेते हैं, अगर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो तो इसका मतलब आप अगर कहीं व्यतीत हुए हो उसके लिए आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो, तो इस तरह से लोगों को जमा करना, नारेबाजी करना, ये कहीं ना कहीं खुद के ऊपर में कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आमादा करने जैसा है। अभी कैसा होता है, देखिए कैसा माजरा होता है, अगर ज़्यादा लोग जमा होते हैं तो उसमें से काफ़ी लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। वो कुछ ऐसे बयान, ऐसे नारेबाजी कर सकते हैं जिसके कारण से वो जो लोग जमा हुए हैं वो अनलॉफुल असेंबली 143 IPC के तहत एक जुर्म हो सकता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि कानूनी काम को कानूनी तरीके से ही करना चाहिए और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, अगर कोई सोशल मीडिया बोलो या कहीं अगर किसी की धार्मिक भावना आहत हो रही है तो सबसे पहले उसके संबंध में जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया जाए और उसको वेरीफाई किया जाए कि ये वाकई में इसके ये जो जुमले हैं, इसके जो कंटेंट्स है, क्या वाकई में ये अपने धार्मिक भावना दुखाने वाले हैं क्या। और उसका एविडेंस कलेक्ट करने के बाद एक कानून के जानकार से इसको कैसे अंदाज में तकरार दी जाए उससे राब्ता कायम करे, वकील से मिले, उससे लेखी रूप में कंप्लेंट तैयार करवाए और बाकायदा एक समाजी जिम्मेदार आदमी और फरियादी, ऐसे दो लोग या किसी अगर कोई कानून का जानकार है, ये 2-3 लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाए कि भाई ये हमारे धार्मिक भावनाएं दुखी है, ये उसके डॉक्यूमेंट है, ये उसके कंटेंट्स है, आप उस पर कार्रवाई करो। अब इसके संबंध में अगर आप लोगों को जमा करोगे, अगर आप नारेबाजी करोगे, इससे मसले का हल नहीं होता साहब, बल्कि ये तो खुद कानूनी कार्रवाई अपने ऊपर इनवाइट करने का एक माध्यम हो जाता है। वही मामला 13 मई 2023 को अकोला में हुआ। जो काम कानूनी तरीके से, कानूनी अंदाज में चुनिंदा लोग कर सकते थे, उसके लिए इतने लोग जमा हुए और 150 के आसपास लोग आरोपी बन गए। सीधा सिंपल सा तरीका क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए, अगर इस तरह की कहीं कोई कंटेंट्स सोशल मीडिया बोलिए या कहीं होती है, उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे, उसकी वेरीफाई करे, उसके बाद में एक बंदा उसकी तहरीरी तकरार पुलिस स्टेशन में दे। अगर पुलिस स्टेशन वाले, पुलिस स्टेशन ऑफिसर आपको लगता है कि भाई आपकी तकरार पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या आपकी तकरार की दखल नहीं ले रहे हैं, तो आपके पास उसका भी रेमेडी। आप 154 सब क्लॉज 3 CRPC के अंतर्गत उसकी सेकंड कॉपी आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर आप कॉर्पोरेशन एरिया में तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप दे सकते हैं, उनका उसकी ले सकते हैं। अगर पुलिस महकमा इसके बावजूद भी दखल पात्र गुनाह होते हुए भी कार्रवाई नहीं करता है, तो आपके रास्ते बंद नहीं हुए। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल कीजिए और आप बाकायदा उसमें लिखिए हलफनामे पर कि भाई इस तरह का मामला हुआ है और ये सीरियस ऑफेंस होने के बाद इसकी तकरार पुलिस स्टेशन में देने के बाद
और कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देने के बावजूद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर वो सेटिस्फेक्शन कोर्ट का होता तो कोर्ट फ़ौरन एफआईआर करने का आदेश दे सकता। तो जब अपने पास कानूनी रेमेडी अवेलेबल है तो उसके लिए ऐसा हुल्लड़बाजी करना, शोर शराबा करना, नारेबाजी करना, मुझे लगता है ये गलत है। इससे क्या होता है, क्या जो मकसद के लिए आप जमा हो रहे हो वो मकसद रह जाता है एक तरफ, एक तीसरे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह की नौजवानों को मेरी मुअद्दबाना इल्तिजा है क्या आगे से कभी भी इस तरह के जोश में आके इस तरह के काम ना करें। अपने शहर के, अपने इलाके के ज़िम्मेदार लोगों के सामने बात रखें, कानून के जानकार लोगों जो वकीलों से रब्ता कायम करें, बाकायदा उनसे तकरार बनवा के ले और 2-3 ज़िम्मेदार लोग लिया के तकरार दें। पुलिस नहीं करती है तो उसके खिलाफ में अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास है ना, रास्ते हैं। लेकिन इस तरह से जमा होना, नारेबाजी करना, मुझे लगता है ये गलत है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अपने को खुद को भुगतना पड़ सकता है। तो कानून का काम कानूनी तरीके से करने की तरजीह दी जाए, ऐसा मेरा मत है।